आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बिल्कुल ठीक सुना, इंडिया और पाकिस्तान इन दोनों ने एक दूसरों के ऊपर गोलियां बरसाई हैं। अब ये इंडिया टुडे की खबर है, ठीक है। मुझे नहीं पता, वैसे तो एक डेवलपिंग स्टोरी है, लेकिन फायरिंग हुई है, एलओसी वायलेशन नहीं हुआ है। आपको पता है कि एक हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है, एक हमारी वर्किंग बाउंड्री है और एक हमारा एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो पूरा कश्मीर को कवर करता है। तो आज हम इसकी चर्चा बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, परसों से हमारी एआई की क्लास शुरू होने वाली है, तो आप कोर्स को अवेल करें। मास्टरिंग एआई, ये मात्र 300 रुपये का कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। और एक और हमारा कोर्स है 850 रुपये का, अगर आप वो अवेल करना चाहते हैं आप वो अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हुआ क्या है कि जो कश्मीर का नौगांव है वहाँ पे फायरिंग हुई है, ठीक है। अब बताया जा रहा है कि 6:15 बजे से फायरिंग हुई है और 1 घंटे तक लगातार चली है। हालांकि एलओसी वायलेशन नहीं हुआ। अब एलओसी वायलेशन का मतलब क्या है? आप बोलेंगे सर फायरिंग तो हो रही है। एलओसी वायलेशन का मतलब यही है कि एक आर्मी, मतलब जो सेना है, वो बाउंड्री को क्रॉस कर ले। तो ऐसा तो हुआ नहीं, ठीक है। या फिर जो गोलियां बरसाई जाए वो ऐसी हो कि बाउंड्री के पार काफ़ी नुकसान हो, ऐसा भी नहीं हुआ है। इंटरनेशनल बाउंड्री की, मतलब जो एलओसी है उसकी इज्जत करनी है। अगर उसको आपने क्रॉस किया या उसको लेकर कुछ किया तो वायलेशन हो जाएगा। फायरिंग हुई है बट वायलेशन नहीं हुआ है, ये इंडियन आर्मी ने क्लियर किया है। सेम ऐसा 5 अगस्त को बोला जा रहा था कि 5 अगस्त को भी सीज फायर वायलेशन हुए हैं, लेकिन ये बिल्कुल नकार दिया गया, ठीक है। इंडियन आर्मी ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। 5 अगस्त को आपको पता है कि 370 ही एब्रोगेट हुआ था, तो उस दिन। और एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि देखिए, अभी काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन कश्मीर में जो है ना वो चल रहे हैं, और वही 8 लोकेशंस पे चल रहे हैं। जो 7 डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर में, वहाँ पे इंटेलिजेंस ऑपरेशन चल रहे हैं और आतंकियों को पकड़ के मारा जा रहा है। इसमें आपका बारामूला, अनंतनाग, श्रीनगर, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, पुलवामा और शोपियाँ है ना। अभी दोस्तों, कल भी एक बहुत बड़ी प्लानिंग रद्द की गई है। हमारी इंटेलिजेंस इनपुट मिली और बहुत सारे ग्रेनेड्स, और वो भी चाइना के थे, उसको पकड़ा गया है। तो ये पाकिस्तानी अपनी जो हरकतों से है ना वो बाज नहीं आएंगे। लेकिन एक बहुत गजब की बात मैं आपको बताऊं। अब देखिए, ये फायरिंग कब हुई है? ये फायरिंग तब हुई है जब पाकिस्तान और सऊदी ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है। ये अजीब बात है कि इन दोनों के डिफेंस पैक्ट साइन होने के बाद ये फायरिंग हुई है, ठीक है। और भी टेंशंस तो देखिए रहेंगी। पाकिस्तान पूरी दुनिया घूम रहा है, उसको पता है कि अब हम कोई भी अगर आतंकी हमला करेंगे तो भारत हम पे वॉर छेड़ देगा, तो ये बहुत महंगा पड़ जाएगा। लेकिन जैसे ही ये पैक्ट साइन होता है, और तुरंत हमको 1 दिन बाद ये खबर आ गई कल कि यहाँ पे दोनों के बीच फायरिंग हुई है, ठीक है। तो अब देखेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, हर जगह फेंसिंग नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जो मेन फायरिंग है ना, जो मेन वायलेशन है, वो 2018 से शुरू हुए हैं। 2018 से हम ये देखते हैं कि काफ़ी सीज फायर वायलेशंस हुए हैं। उसके बाद फिर हमने फरवरी में, आज से 3 साल पहले, एक एग्रीमेंट साइन किया। पाकिस्तान जो है वो परेशान हो गया और उसने एग्रीमेंट साइन किया कि हम सीज फायर वायलेट नहीं करेंगे। तब से वायलेशन नहीं हुए हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भयंकर, भाई 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। सबसे ज़्यादा दिक्कत सिविलियंस होते हैं। अब क्या होता है सीज फायर वायलेशन में? भाई गन का इस्तेमाल किया जाता है, रिकॉयल गन्स हो गई, रॉकेट लॉन्चर्स हो गए, भैया ग्रेनेड फेंक दिया जाता है, ठीक है। ग्रेनेड लॉन्चर्स जो हैं, तो अलग अलग मोटार्स जो हैं, मोटार्स बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं। देखिए, जिनका घर बॉर्डर पे होता है ना, असली विक्टिम बेचारे वो हैं, वो मरते हैं, ठीक है, और बड़ी दिक्कत होती है। तो इस तरीके के हमले होते हैं। लेकिन बता दूं कि अभी तो एलओसी पे शांति है और कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम ये देखते हैं कि कई बार, जैसे 1947 से, और जब भी वॉर हुआ है ना, ये लैंड माइंस और आईईडी बिछाए गए हैं 1947, 65, 71, 2001 में। और ये काफ़ी बार मिले भी है। जैसे 2001-2002 का जो इंडिया पाकिस्तान ऑपरेशन पराक्रम, जो स्टैंड ऑफ था, उसमें हमने देखा कि बहुत सारे आईईडी मिले। आपको पता है कि उस समय भारत के लगभग 600-700, मतलब काफ़ी सोल्जर्स जो हैं हमारे यहाँ वीर गति को प्राप्त हुए। वॉर हुई नहीं, इंडिया तैयार थी पाकिस्तान को मारने के लिए, लेकिन फिर क्यों हमारे जवान जो है वो, इसलिए क्योंकि लैंड माइंस है ना, आईईडी, वो बिछाने में कई बार ये गलतियां हो गई, ठीक है। तो ये हुआ। फिर हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे सिविलियंस ने बचने के लिए अब बंकर्स बनाए हुए हैं। उनको पता है कि बॉर्डर एरिया है, इंडिया पाकिस्तान, कभी भी जंग हो सकती है, तो बंकर्स में चले जाओ। बॉर्डर विलेजेस भी बनाए गए हैं दोस्तों। तो इसीलिए बहुत सारी कॉन्क्रीट पोस्ट है, बंकर्स हैं। ये सबसे, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। सिविलियंस ने भी अपने लिए बनाए हैं और आर्मी ने तो बनाए हैं कि बंकर्स में छुप के मारेंगे, कोई देख ही नहीं पाएगा। आर्म्ड सोल्जर्स जो हैं,
अच्छी खासी सप्लाई रहती है। आमतौर पे ये सप्लाई 1 से 2 हफ्ते तक इनके पास रहती है और उसके बाद फिर ये लगातार आती रहती है। अब तो बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी हो गई तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ तो ऐसी पोजीशन है जो बहुत ही रिमोट लोकेशंस में है। अब जैसे सियाचिन है, अब कहा जा रहा है कि सियाचिन तक भी एक पूरी रेलवे लाइन और रोड बिछा दी जाएंगी और उसी लिए जो ओल्डी बेग रोड है उसी की वजह से तो चाइना का दिमाग खराब हुआ। हमने ऑपरेशन मेघदूत किया 1984 में, बाना सिंह बाना टॉप ऐसी की तैसी कर दी पूरा सियाचिन। ये लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और वहाँ पे अभी देखिए इतनी ज़्यादा ठंड पड़ी कि कुछ हद तक मतलब कुछ दिक्कतें हुई थी अभी इंडियन आर्मी को। इतना आसान नहीं है वहाँ पे सियाचिन में जहाँ पे -40-50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है वहाँ पे गार्ड करना। बट यही है, हमारे जवानों को सल्यूट है ना। तो ये है। अब हम थोड़ा फेंसिंग की बात कर लेते हैं। देखिए 1965 तक तो कोई फेंसिंग थी भी नहीं। जैसे हमारे जो सरबजीत है बेचारे, वो भाई रात में थोड़ा मतलब चले गए, वो उनको पता भी नहीं था। अगर फेंसिंग होती तो जाता ही ना वो। और वो जब से भाई तब से वही पाकिस्तान में ही रहे और पाकिस्तान में ही मर गए। कितनी बार भारत ने कोशिश की कि वो वापस आ जाए लेकिन नहीं हुआ। अगर हम फेंसिंग की बात करें तो लगभग 550 किलोमीटर 550 किलोमीटर फेंसिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है, ठीक है, भारत ने पूरी तरीके से। और लगभग 740 किलोमीटर का बॉर्डर बैरियर है एक तरीके से। अब फेंसिंग जो है वो लगभग 150 यार्ड्स तक है ना, इंडियन कंट्रोल साइट्स पे। और पर्पस यही है कि जो आर्म्स स्मगलिंग होती है, क्योंकि अभी तो क्या होता है ना कि ये इन्फिल्ट्रेशन करते हैं। इन्होंने बहुत सारी सुरंगें जो है बिछा रखी थी, हालांकि वो सब खत्म कर दी है ना। और 2003 से लेकर 2007 तक इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ। इधर से पाकिस्तानी जो है वो इंडियन साइड में गए और बहुत बॉम्ब ब्लास्ट किए, 26/11 हुआ। अब भारत जो है वो काफ़ी चौकन्ना हो गया है। ओके, तो ये सब हुआ है। बहुत सारे बॉर्डर विलेजेस भी हमको देखने को मिलते हैं जीरो लाइन पे। कुछ क्रॉसिंग पॉइंट भी हैं। 2005 में जो कश्मीर अर्थक्वेक आया था, अभी टोटल 5 क्रॉसिंग पॉइंट यहाँ पे बताया है। एक तो है रावलकोट पूंछ, चकोठी उरी, चलाना तीतवाल, तत्तापानी मंधेर और हाजीपीर सिलीकोट, ठीक है। ये कुछ क्रॉसिंग पॉइंट है। ट्रेड के लिए भी देखिए, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से भले ही दुश्मनी है लेकिन ट्रेड वेड होता है। हम पाकिस्तान की हेल्प करते ही थे, वो अब सब बंद हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ना सब हमने बंद कर दिया है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी एलओसी की जानकारी थी। लेकिन दोस्तों ये जो फायरिंग हुई है इस कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है और आगे आने वाले समय में हो सकता है आपको एलओसी वायलेशंस देखने को मिले। कुछ प्लानिंग भी हो सकती है पाकिस्तान की, जैसा कि मैंने बताया कि इनकी बड़ी प्लानिंग थी लेकिन हमारे इंटेलिजेंस जो है ना उन्होंने इसको फॉइल कर दिया। ये हो नहीं पाया। बहुत भारी मात्रा में हथियार और ग्रेनेड जो है वो बरामद किए हैं। साथ ही साथ जो काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन है उसमें आतंकवादी मारे जा रहे हैं, यानी कि आतंकवादी छुपे हैं यहाँ पे, ये इन्फिल्ट्रेट किए हैं, ठीक है। फिर पाकिस्तान को ये पता ही है, हमारी डॉक्ट्रिन में चेंज आया कि हम सीधा वॉर करेंगे, तो इसीलिए वो डिफेंस पैक्ट ढूंढ रहा है। वो मारेगा, आप ये मान के चलिए कि पाकिस्तान के पास कुछ है ही नहीं, खोने के लिए कुछ नहीं है वो, ठीक है। जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, आप भिखारी हो और सामने आप देखते हो, खुद ये आसिम मुनीर ने बोला है कि हम तो भैया पुराने ट्रक हैं और ये मर्सिडीज़ है और इतना आलीशान घर हो सामने, तो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप हमला करोगे, बस बाकी भी सबसे मदद ले लोगे कि भैया हमारी भी मदद कर देना, हमारी भी मदद कर देना। तो वही पाकिस्तान कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सबको ढूंढ रहा है। सारे जितने भी अमेरिका को एलाई बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको लगता है कि अमेरिका बचाएगा। अब अमेरिका देखिए अफगानिस्तान में उसने ये भी बोला है कि हमको बागराम बेस चाहिए। अब बागराम एयरबेस चाहिए तो इसका मतलब आपको पाकिस्तान की मदद लेनी पड़ेगी। और मैं तो भाई देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं चाहता हूँ कि अफगानिस्तान में कुछ हो, क्योंकि तालिबान बहुत गड़बड़ कर रहा है। औरतों के खिलाफ इतने सारे उसने लॉ पारित कर दिए हैं कि औरतों का जीना बद से बदतर हो गया है। ये 1996 से भी ज़्यादा खतरनाक तालिबान दिख रहा है। भले ही आपको बाहर से बहुत स्टेबल दिखिए, बट तालिबान इज हियर टू स्टे अनटिल एंड अनलेस नेटो या फिर अमेरिका जो है वहाँ पे नहीं इन्फिल्ट्रेट करता है। अब शायद अभी तो इन्वेजन तो मुश्किल होगा, ठीक है, लेकिन अमेरिका कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करना चाह रहा है जिसकी वजह से वो पाकिस्तान में घुसेगा। तो ये है। फिर उसके बाद बांग्लादेश में भी जो अमेरिकन आर्मी है वो देखने को मिली है और एयर बेस पे काम चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे। पोर्ट्स पे, बे ऑफ बंगाल पोर्ट्स पे अमेरिका की नज़र है। बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दोनों को ही जो है अमेरिका अपने कब्जे में लेगा, जिससे वो चाइना और इंडिया दोनों पे ही चेक रख पाएगा। बात करेंगे इसकी भी, लेकिन फिलहाल ये है एलओसी जो है वो फायरिंग हुई है, वायलेशन नहीं हुए हैं, सब कुछ ठीक है, कोई कैजुअलिटी नहीं रिपोर्ट हुई है। लेकिन ये चिंता की बात तो है। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।